नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद और मैं हूं दीपिका। इस समय पे चंदावली गांव में पहुंच गई हूं, जहां पर लोग इस 11,000 की वोल्टेज लाइन से परेशान हैं। कहा जा रहा है कि इसकी वजह से लोगों की, बच्चों की जान पर भी आती है, कई पशुधन है वो भी उसका नुकसान हो जाता है। तमाम ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ, पूछते हैं कि क्या समस्या है। अम्मा, क्या समस्या हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत है अम्मा, हमें सब कुछ आ रही है। हमारी क्या दिक्कत है बताएं मुझे कि ये जो लाइन यहाँ हमें तो हटवानी है। हटवानी है, हाँ। लेकिन इससे परेशानी क्या है? परेशानी बच्चे हमारे करंट आ जाता है, यहाँ करंट आ जाता है। मैंने सुना किसी गुड़िया को करंट आया था, बेटी को। जी जी, प्लीज आप इधर आए, मुझे बताएं क्या है। ये 11,000 वोल्टेज है जी। 11,000 गांव में तो पहली बात तो लेकर ही ना सके जी। लेकर ढींगरा बने थे, लेकरवा दीजिए। किसने ढींगरा पड़े से लेकरवाई जी, पूर्व सरपंच ने। अच्छा, आज इसमें 6 दिन पहले ब्लास्ट हो गए यहाँ पे। सरपंच तो आपकी एक लड़की थी। हाँ हाँ जी, उनके पिताजी ने। अच्छा अच्छा। तो क्या फिर ब्लास्ट कहाँ हुआ है, उससे कितना नुकसान? यहाँ वो बना रहे हैं, लग रहे हैं बिजली वाले। हाँ हाँ जी। राहुल को चाहूंगी कि एक बार उधर जाके बताएं। हाँ। और किसी का नुकसान हुआ? किसी का नुकसान नहीं हुआ, कई बार ब्लास्ट हो लिया पर सुनवाई को करा ही ना जी। अब भी ये 4 आदमी आए हैं, जेई और एसडीओ आज तक नहीं आए जी। यहाँ मौके कौन कौन आए? सिर्फ लाइन में ना आए, 2 सिर्फ लाइन में हाँ आए। जी। तो आप लोग ग्रामीण लोग क्या चाहते हैं कि इस जो हम ये चाहते हैं जी, ये लाइन हटनी चाहिए यहाँ पे। 11,000 की हमने 440 किया हो, खूब बिजली बरतू काम। जी, क्या कह रही हैं आप? बालकन का खतरा है, सही ये लाइन हटनी चाहिए, सबको खतरे में बात है जी, हटनी चाहिए। एक हफ्ते पहले ब्लास्ट हुआ था इस डोरी में। ये पहली बात तो अलाउड नहीं है गांव में, अंदर अलाउड नहीं है। गांव के अंदर से हाँ। 11,000 की वोल्टेज लाइन अलाउड नहीं है। ये जी बिल्कुल। पहले पैच में लगी थी, पैच पे लगवा दे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अब ब्लास्ट हुआ 1 हफ्ते पहले, उसमें हमारे भाई हैं अपनो नरसिंह भाई, वो भैंस पालते हैं जी, दूध का काम करते हैं, बेचारे गरीब आदमी है, मोहल्लो गरीबन कहो जी। तो भैंस पाल के दूध बेचते हैं जी वो। उनकी 2 भैंस गुजरी हैं अभी, भैंस मरी है इसी ब्लास्ट में जी। अच्छा। उनके घर के सामने ब्लास्ट हुआ था और 2 भैंस एक्सपायर हुई है जी उनकी। ओके। हाँ जी। तो अभी ये भी नीचे इतनी डोरी लटक रही है जी। अगर ऐसे मैं डोरी दिखा देती हूँ सबको। जी जी जी, आइए। मैं वो जो इन लोगों का कहना है, अभी जब हम यहाँ से आ रहे थे तो महिलाओं का कहना था कि ये जो डोरी लटक रही है, अगर ऊंचे से कोई सी भी चीज यहाँ पर अटक जाती है, टच हो जाती है, बहुत सी बार ऐसा कुछ होता है कि सर पर लेकर कुछ जाया जा रहा है या फिर कोई सामान यहाँ से लिया जा रहा है, उसकी वजह से ये डोरी यहाँ पे टच होती है, कहीं ना कहीं ब्लास्ट होता है, लोगों का नुकसान होता है, लोगों की जान पर बन जाती है। हाँ जी, देखिए क्या हाल हो रहा है जी, मोहल्ले में इतना बुरा हाल कर रखा है इन लोगों ने। अब ये लगा लो, अब इतने वो लगा रहे हैं सिफारिश है, ये किसी एक मोहल्ले गरीब की वजह से सुना नहीं जा रहा है। और ये मतलब बच्चे, शुक्र है रात को ये एक्सीडेंट हुआ है, किसी दुर्घटना, कोई बच्चे या कोई ऐसा हादसा हो जाता भगवान दुआ से, ये रात को हुआ, शुक्र है। पर आगे प्रशासन को ना जई आ रहा ना एसडीओ आ रहा है, खाली लाइनमैन को भेज के इसको जुड़वाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या गांव में लाइट की वैसे क्या स्थिति है? गांव में लाइट आती है? लाइट तो हमेशा 24 घंटे रहती है, वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, पर इसकी वजह से ये लगा लो बुरा हाल है जी। अब देखो ये इसकी वजह से कोई हमारे पास हटवा दे शाम को, अभी अगर यहाँ फट जाए तो क्या होगा देखो आप। जी जी, बिल्कुल। लगातार लोगों के सर पर इस बिजली के तार का, जो वोल्टेज का खतरा मंडरा रहा है। और देखिए अभी भैया हाथ ऊपर करके मुझे दिखा रहे थे कि तमाम, देखिए 11,000 वोल्टेज है और किसी को भैया हट जाइए, अभी वहां से कोई किसी को टच हो जाए तो क्या हाल होगा। जी देखिए, मैं दिखा दूं आपको, बिल्कुल ये फटी और यहाँ पे छोटे छोटे से इसमें जॉइंट आने शुरू हो गए हैं। और ये जैसे ही बड़ा कुछ करंट भी आ चुका है जी, कई दिन करंट भी आ चुका है, बच्चों को करंट लगा है अभी। उस वाले मकान पे कई दिन करंट आ चुका है, बच्चों को करंट लगा है जी। एक लड़की है जी, उसको हमारी वो बेटी लगे है, उसको करंट लगा है। वो बहुत मुश्किल से हमने, जब मोहल्ला पड़ोस सारा इकट्ठा हुई हो जी, उसको बड़ी नीट चीज वो बचाई है। अच्छा, हाँ, मतलब बच्चों की, लोगों की जान पर बन रही है। हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रही थी आप? मैं ये घर है। अब ये बताओ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जब छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें बताओ करंट लगने का डर है पूरा। हाँ जी, करंट लगने का तो डर है बिल्कुल। हाँ, अब ये बोलो, बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर हो जाए तो बिल्कुल हाथ से चिप जाएगी। कुछ सामान कभी कभी होता है, हाँ, कुछ अटक जाता है, क्यों नहीं अटक जाता है। अब ये इतनी नीचे है तो ये सब कुछ तो नॉर्मली लेकर भी आते होंगे। हाँ जी, लगा दी है यू,
तो ये छोटी छोटी गलियां ये अलाउड हो रही है। छोटी गलियों में 11,000 वोल्टेज का ये जो लाइन यहाँ से जा रही है, ना ही ये यहाँ पर अलाउ है। और तमाम लोगों को मैं बता दूं, चंदावली के कुम्हारवाड़े इस इलाके में इस समय पर हम मौजूद हैं, जहां पर ये तमाम लोग इस जो 11,000 की वोल्टेज लाइन है इससे परेशान हैं, दुखी नजर आ रहे हैं। और देखिए इतना सारा जमावड़ा यहाँ पे सिर्फ इसलिए लग गया है क्योंकि इन लोगों को सदैव अपने लिए खतरा रहता है। थोड़ा इधर और देखो, बिल्कुल छज्जे से टच है, बिल्कुल छज्जे से टच है। मेरे बच्चे भी मकान है, मैं आपको दिखा दूं, ये बिल्कुल यहाँ से मेरे बच्चे भी खेलते हैं मैडम यहाँ पे, छोटे छोटे बिल्कुल। बताओ कहाँ से अभी 10-15 दिन ब्लास्ट हुआ है, ये डोरी अब भी जली हुई है, ऊपर जाके देख लो आप। जी, हाँ जी, ये बिल्कुल अब भी जली हुई है इस टाइम भी, ये हमें यहाँ से ही बस्ट है। जगह जगहों से ब्लास्ट हो रही है, जगह जगहों से इसमें फॉल्ट हो रहा है। और अभी वहाँ पर शायद कुछ लाइनमैन काम करता है, 200 में टूट के गिरी है वहाँ पे, टूट के गिरी हुई है। अब कहीं घर का सामान वामान लाता है जैसे। चलिए वहाँ चलते हैं, मैं आपको वो जगह इस लड़की के करंट लगा था जी। ये छोटी सी लड़की है जिसको इसी हाई वोल्टेज जो है ये 11,000 की, इससे करंट लगा। कहा जा रहा है कि यहाँ पर सामने देखिए, सही कह रहे हैं ग्रामीण जो परेशान है कि ये 2 हिस्सों में गिरकर टूट कर गिर गई है। हालांकि लाइनमैन यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ग्रामीणों की नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि उनको लगता है कि ये इतनी बड़ी जो 11,000 की वोल्टेज लाइन जो यहाँ से जा रही है वो ना ही गांव में अलाउ है, ना ही यहाँ पर उसको होना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी गलियां हैं। देखिए तमाम गलियों की जी, इस समय पे अभी कितना काम रह गया है इसमें, हम काम रह रहे हैं। ये बार बार क्यों टूट रही है, कुछ पता है आपको? बिजली विभाग से कोई अधिकारी आए हैं यहाँ पे? सब ग्रामीण हैं आप लोग, लाइनमैन हैं आप लोग? अच्छा, इतना बड़ा हो गया कि बिजली विभाग से भी यहाँ नहीं पहुंचा है? कोई बिजली विभाग से आया यहाँ पे? बिजली विभाग वाले ही, और कौन है? कोई ऑफिसर आया है देखने के लिए? ऑफिसर क्यों आएंगे? ऑफिसर तो अपने ऑफिस में रहेंगे। ठीक है, ऑफिसर नहीं भेजे जी, ऑफिसर नहीं भेजे। देखिए इन लोगों का कहना है कि ये जो है लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वो ऑफिसर ने भेजे हैं, और ये पूछने ऑफिसर ने भेजे भी है, बता के ना सही जवाब दे यार, बताओ दे ना। चलिए इन्हें इनका काम कर लेने दो, इन्हें इनका काम कर ले। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये 11,000 की जो लाइन यहाँ पर गिरी, टूटकर ब्लास्ट हुआ, उसमें नुकसान हुआ। कहा जा रहा है कि ब्लास्ट में पशुधन भी गए, और फिलहाल जो लोगों की नाराजगी है, जो ग्रामीण है उनका लगातार उनकी नाराजगी है बिजली विभाग से। बिजली विभाग कब आकर इस चीज को दुरुस्त करता है, कब इन ग्रामीणों की जो मांग है वो पूरी होती है, क्योंकि यहाँ पर इस समय पर ये जो लाइन यहाँ पर जमीन पर इस समय आपको पड़ी हुई दिखाई दे रही है, ये इन लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। चाहे आप पीला वाला घर देखें, चाहे उससे अगले वाले की स्थिति जो मैंने अभी आपको पूरी दिखाई, उसमें संपूर्ण रूप से आपको दिखाया कि किस तरीके से ये लाइन इन सभी ग्रामीणों के लिए जी का जंजाल बन गई। किसी और को कुछ कहना है अभी? अगर कहना जी, हमें ये लाइट हटनी चाहिए जो यहाँ पे 11,000 वोल्ट। लगातार अगर ये वीडियो बिजली विभाग या प्रशासन, इसी घर में ये भैंस बंधी हुई है, ये डेयरी खोल रखी है भाई ने। इसी घर में तो इसी भाई की डेयरी है। अच्छा, आप ही की इसी घर में हादसा हुआ है जी। हो गया पर बच गई भैंस। चलिए, कोई बड़ा हो सकता था, जो लेकिन उससे पशु को नुकसान हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसा समाज में जैसे लाइट आ रही है, सबकी आनी चाहिए, हमें किसी परेशानी नहीं है। लेकिन जो जबरदस्ती पहले से होता रही है, ये नहीं होनी चाहिए आगे, और ये आज हटनी चाहिए। हम बहुत परेशान है टोटल जी। देखिए आने वाला समय क्या बिजली विभाग क्या फैसला लेता है, किस तरह के इस समस्या को दूर करता है कि नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इन सभी ग्रामीणों का यही कहना है कि ये जो लाइन यहाँ से इस गली से जा रही है उसे यहाँ से हटवा दिया जाए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।